राज्यसभा में आज कर्नाटक में बीते 70 साल के सबसे गंभीर सूखे पर जमकर बहस हुई। विपक्ष ने प्राकृतिक आपदाओं पर सरकारी रुख की आलोचना की और कहा कि गोदामों में अनाज सड़ रहा है, लेकिन सरकार इसे सूखा पीड़ितों के बीच बांटने में कतरा रही है। बीजेपी सांसद एम वेंकैया नायडू के इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कृषि राज्य मंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार सूखाग्रस्त राज्यों को हर संभव सहायता देगी, लेकिन उनके जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट किया। राज्यसभा में आज कर्नाटक के सूखा पीड़ित किसानों की दयनीय दशा पर शुरू हुई चर्चा के दायरे में पूरा देश आ गया। अकाल राहत और इससे जुड़े सवालों पर सदन में गंभीर बहस हुई। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीर है और इसका जल्द कोई रास्ता निकाला जाएगा। कर्नाटक हमारे देश का भाग है और वहाँ के किसानों की समस्या के विषय में हमको भी, सरकार को भी उतनी ही चिंता है। वहाँ के किसान का लॉस भारत के किसान का लॉस है, भारत का लॉस है। हम उसी दृष्टिकोण से उसको देखेंगे। एम वेंकैया नायडू ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान केंद्र सरकार पर बेरुखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय आपदा है और राज्य सरकार अपने दम पर इससे नहीं जूझ सकती। वहीं सीपीएम सांसद तपन सेन ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से खेती संकट में है। The agriculture minister, we went to finance minister, then we went to honorable prime minister. But unfortunately, sir, nothing has happened. In general, countries' agriculture is in deep crisis because of the faulty policies. And the natural disaster is adding further miseries to the agrarian people who are feeding the entire nation. इस मुद्दे पर सांसद और कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने जल्द राहत और पुनर्वास की मांग की। साथ ही जलवायु परिवर्तन को लेकर कुछ ठोस पहल की बात कही। सीपीआई के एमपी अच्युतन ने केरल की खराब दशा का उल्लेख किया और सरकारी टीम भेजने की प्रक्रिया पर नाराजगी जताई। वहीं बीएसपी के अवतार सिंह करीमपुरी ने खेतिहर मजदूरों को अकाल राहत के एजेंडे में लाने को कहा। It is not always, a country like ours should not always be only taking post-mortem action. We have to be prepared also. A drought code, there are maps, excellent maps of drought-prone areas in the country. In Kerala also, we have got a drought-like situation this year, and many parts of the state is having acute drinking water shortage. मजदूर की हालत क्या है? मजदूर को उस बुरी दशा से उबारने के लिए क्या सहायता की जरूरत है, क्या उसको फाइनेंशियल पैकेज की जरूरत है, उसके ऊपर भी केंद्र सरकार जरूर विचार करे। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने गोदामों में सड़ रहे अनाज को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को अनाज जल्द भेजा जाए। वहीं बीजेपी सांसद माया सिंह और रविशंकर प्रसाद ने बोरों की कमी की वजह से खुले में पड़े गेहूं का मसला उठाया। बीजेपी के ही सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र के 17 जिलों में सूखे की समस्या को उठाया और कहा कि वहाँ पानी और पशु चारे की गंभीर समस्या है। There is no space in our godowns. Food is rotting. So if you cannot release money immediately to Karnataka, to Andhra, to Maharashtra, then at least release these food grains which are rotting in any case, and will only increase our food subsidy burden. आपकी सरकार ने दावा किया है कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है अनाज का, लेकिन उसके भंडारण की व्यवस्था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सारे भंडार अधिकांश टूटे हुए हैं, लीक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कर्नाटक के साथ साथ ऐसा अकाल पड़ा है, ऐसा सूखे की स्थिति है कि 17 जिलों में पानी की भारी किल्लत हो गई है। इस चर्चा में 13 सांसदों ने भाग लिया। उन्होंने मांग की कि सरकार अकाल राहत के लिए ठोस नीति बनाए। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।